नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जीडीसी वेस्टर्न रेलवे द्वारा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क और कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क के लिए 29 अप्रैल और 2 मई को एग्ज़ाम हुआ था। इसमें 29 अप्रैल का पूछे गए जीके का प्रश्न देखेंगे और इससे पहले वैकेंसी देख लेते हैं। कितना वैकेंसी था जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, तो 105 था, जिसमें टाइपिंग के लिए 862 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें जनरल का कट ऑफ 68 गया है, ओबीसी का 65 गया है, एससी का 60 है और एसटी का 57 गया है। ट्रेन क्लर्क का 18 वैकेंसी था और 18 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें जनरल का कट ऑफ 82 गया है, ओबीसी का 81 और एससी का 76 गया है। कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क के लिए टोटल 238 वैकेंसी था और इसमें 241 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और कट ऑफ गया है जनरल का 75 गया है, ओबीसी का 73 है, एससी का 68 गया है और एसटी का भी 68 गया है। और 15 नवंबर को एक नोटिस जारी किया गया है टाइपिंग के लिए, जो कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग होगा और यह कब होगा तो 28 नवंबर 2022 को अहमदाबाद में होने वाला है और यह सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए होगा और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए दोनों का एक साथ ही होगा। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 29 अप्रैल को पूछा गया था उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें जीके का क्वेश्चन 54 क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ से 26 क्वेश्चन पूछा गया था और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति अपनाई जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी द्वारा 1921 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेद के कितने प्रकार हैं? तो वेद के 4 प्रकार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ जीके का प्रश्न ही देखने वाले हैं। मैथ रीजनिंग का प्रश्न पीडीएफ के द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, जहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी ने पहली बार कहाँ में सत्याग्रह किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, दक्षिण अफ्रीका। नस्लवादी नीतियों के खिलाफ किए थे। और भारत में पहली बार 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था, इंडिगो प्लांट के शोषण के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विद्रोह के बाद सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सिपाही विद्रोह। और सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था और इसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। और यह कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दीन ए इलाही स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, अकबर द्वारा स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था? तो 1582 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रजिया सुल्तान थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, इनमें से कोई नहीं। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और इसका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बाल गंगाधर तिलक किस नाम के समाचार पत्र के संस्थापक संपादक थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, केसरी। केसरी और मराठा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित किया गया था। केसरी मराठी भाषा में था
और मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जैव विविधता के तत्वों में वनस्पतियों और जीवों के समावेश के कुल योग को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, प्राकृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध गिर वन स्थित हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, गुजरात में स्थित है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जो एशियाई शेर के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लुप्त प्राय प्रजातियां शब्द किसके लिए प्रयुक्त होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, जीव जिन पर विलुप्त होने का खतरा है। वनीकरण एक प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, नए पेड़ लगाकर वन को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य एक दूसरे के साथ सीमाएं साझा नहीं करते हैं। पहला है बिहार झारखंड। तो बिहार झारखंड सीमा साझा करता है। मेघालय मणिपुर, मेघालय यहाँ है और मणिपुर यहाँ है, जो सीमा साझा नहीं करता है। तीसरा है दिल्ली हरियाणा। तो दिल्ली यहाँ है और यह हरियाणा है, जो एक दूसरे के साथ सीमा साझा करता है। चौथा है राजस्थान और पंजाब। तो यह राजस्थान है और यह पंजाब है, जो सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मेघालय मणिपुर एक दूसरे के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पैगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है और पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। और भारतीय प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जिसे केप कोमोरिन कहा जाता है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में स्थित है, इंदिरा कौल। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का पश्चिमी बिंदु गुहारमुती है, जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित में कौन सा हटा दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, संपत्ति का अधिकार, जो पहले अनुच्छेद 31 में था, अब उसे 300 के कम कर दिया गया है और यह अब कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, भूमि राजस्व की प्रणाली है। और यह सर्वप्रथम किस क्षेत्र में लागू किया गया था। तो मद्रास में लागू किया गया था 1792 ईस्वी में। और इसके जनक थॉमस मुनरो थे। और एक और एग्ज़ाम में पूछा जाता है महलवाड़ी व्यवस्था, जिसके संस्थापक हॉल्ट मैकेंजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आज़ादी के बाद की अवधि में भारत में सबसे पहले आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके तहत हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय 1990 में हुआ था। और इसी समय नई आर्थिक नीति 1991 में लागू किया गया था, जिसे एलपीजी मॉडल के नाम से जाना जाता है। और एलपीजी मॉडल का फुल फॉर्म होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और इस समय केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजकोषीय घाटे का मतलब है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, राजस्व प्राप्तियां माइनस व्यय। राजकोषीय घाटा तब होता है जब इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, तो उसे फिस्कल डिफिसिट कहा जाता है, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी स्थान का तापमान अचानक बढ़ जाता है तो सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अचानक तापमान बढ़ने से
वायुमंडल में जो नमी होगी वह कम हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था। तो एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। तो एक कोड याद रख सकते हैं, द गोप-चन। इसे इलेक्ट्रॉन हो गया जिसका खोज थॉमसन द्वारा किया गया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन द्वारा किया गया था और प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। एन से न्यूट्रॉन हो गया और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन पर्यावरणीय बैक्टीरिया के खिलाफ मानव शरीर का सुरक्षा तंत्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली म्यूकस होता है जो नाक, मुंह, फेफड़े और पेट में पाया जाने वाला तरल पदार्थ होता है और यह बैक्टीरिया के खिलाफ मानव शरीर का सुरक्षा तंत्र का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हीमोग्लोबिन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, श्वसन वर्णक होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो यह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है और हीमोग्लोबिन का रंग लाल आयरन युक्त प्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी गैसें मुख्य रूप से ओजोन क्षेत्र को कम करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को हानि पहुंचाता है और ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। तो समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जानवर में हीमोग्लोबिन के समान पौधे में एक अणु होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के कारण ही पौधे के पत्ते का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल को फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है। तो ध्वनि की तेज सबसे अधिक होता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और उससे भी कम होता है गैस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इस्पात में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जंग है। तो जंग एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शास्त्रीय नृत्य की शैली भारतनाट्यम संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, तमिलनाडु से संबंधित है और भारत में कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है और इसमें सबसे पुराना भारतनाट्यम है जो तमिलनाडु का है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है, सत्रिया असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है और कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हम्पी जो कि स्मारकों का समूह है उसकी धार्मिक महत्व किस रूप में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, यह हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 50 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकन है। तो हम्पी के रथ मंदिर का चित्र अंकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोकप्रिय कार्टून मिक्की माउस किसके द्वारा बनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, वाल्ट डिज्नी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग शब्द में नीति का मतलब क्या है। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नाटो की फुल फॉर्म क्या है। तो नाटो की फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है। तो एमएसपी का पूर्ण रूप होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पिन का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, पोस्टल इंडेक्स नंबर। इंटरपोल का मतलब क्या है। तो इंटरपोल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। ऑप्शन 3। नेक्स्ट पूछा गया था,
द्रुत मार्गों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 NHAI। NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला को किस लिए जाना जाता है? तो रंग भेद नीति के खिलाफ आंदोलन के लिए जाना जाता है। और इनको नोबेल का शांति पुरस्कार 1993 में दिया गया था और भारत सरकार द्वारा भारत रत्न 1990 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम जी शंकर कुरूप को 1965 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्पुतनिक पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था 1957 में और यह दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, युद्ध पीड़ितों के संबंध में उपचार कार्यान्वित किया जाता है और अपनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 जिनेवा कन्वेंशन। जिनेवा कन्वेंशन दो देशों के बीच युद्ध के दौरान सैनिकों एवं नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन से स्मारक को तेलंगाना के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 चार मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा देश आइस हॉकी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कनाडा। श्रीहरिकोटा सामरिक महत्व रखता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन के कारण सामरिक महत्व रखता है और यह आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, NTPC लिमिटेड के द्वारा निम्नलिखित में कौन सी व्यावसायिक गतिविधियां की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। बिजली का उत्पादन, इसकी संबंध गतिविधियां, तेल और गैस की खोज, कोयला खनन गतिविधियां, ये सभी किया जाता है। NTPC भारत की महारत्न कंपनी है और इसका स्थापना 1975 में हुआ था और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक उत्सर्जन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 चीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन से संस्थान ने भुवन पंचायत वेब पोर्टल का संस्करण 3 आरंभ किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा किया गया और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ हैं और इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का प्रथम जल आधारित कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मनु प्रकाश द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किए गए गरुड़ पोर्टल में गरुड़ का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 आपदा के तहत ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए सरकारी अधिकार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने संक्रमण समन मापकों के भविष्य संचरण की निगरानी में मदद करने के लिए एक कोविड-19 भारतीय राष्ट्रीय सुपर मॉडल शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 विज्ञान एवं तकनीकी विभाग DST द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन पेप्सिको के वर्तमान CEO हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 रेमन लागुर्ता पेप्सिको के वर्तमान CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस कमोडिटी एक्सचेंज ने दुनिया में पहली बार ब्रास पीतल में ट्रेडिंग शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल इंक के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियक और रोनाल्ड वायने। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 29 अप्रैल को जीडीसी वेस्टर्न रेलवे द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था लेवल 2 और लेवल 3 के लिए, उसमें पूछे गए जीके के प्रश्न देखें। नेक्स्ट वीडियो में 2 मई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए जीके का प्रश्न देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।